मार्च के महीने का आखिरी दिन यानी कि कल सियासी तपिश को बढ़ाता हुआ दिखेगा। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की एक बड़ी रैली होने जा रही है। इस रैली में ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे, इसके लिए दिल्ली में घर घर जाकर लोगों से अपील की जा रही है। कांग्रेस इस रैली को लोकतंत्र बचाओ रैली का नाम दे रही है, तो कांग्रेस की सहयोगी आम आदमी पार्टी इस रैली को तानाशाही हटाओ का नाम दे रही है। विपक्ष की महारैली के लिए दूसरे राज्यों के नेता भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में इस रैली के लिए सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। दिल्ली पुलिस ने शर्तों के साथ परमिशन दी है इस रैली को करने की। विपक्ष ये दावा कर रहा है कि दिल्ली की इस रैली में 1 लाख से ज्यादा लोग जुटने वाले हैं। विपक्ष का कहना है कि यह किसी एक पार्टी के नेता के समर्थन में रैली नहीं है, बल्कि ये रैली देश भर में सिर्फ विपक्ष पर हो रही कार्रवाई के खिलाफ है। दावा किया जा रहा है कि 31 मार्च को रैली के जरिए संविधान को बचाया जाएगा। ये दरअसल एक एजेंडा सेट करने की कोशिश विपक्ष की तरफ से है, जिसमें इंडी गठबंधन के कई नेता शामिल हो रहे हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली इस रैली के लिए तमाम बंदोबस्त किए गए हैं। देश में विपक्ष के कई बड़े नेता इस रैली में पहुंच रहे हैं, इसीलिए यहां पर व्यवस्था और सुरक्षा बेहद पुख्ता रखी गई है। रामलीला मैदान को दिल्ली पुलिस ने इस वक्त छावनी में तब्दील कर दिया है। मंच पर विपक्ष के बड़े नेताओं के साथ बैठने की व्यवस्था की गई है। देखिए दिल्ली से हमारी सहयोगी शुभ राणा की खास रिपोर्ट। सज चुका है, रामलीला मैदान तैयार हो रहा है, क्योंकि कल 31 मार्च को इंडिया अलायंस और आम आदमी पार्टी की एक बड़ी महारैली आपको दिल्ली में देखने को मिलेगी। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगी तैयारियों की। आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक आपकी जहां तक नजरें जाएंगी तो तमाम सीट्स हैं वो लगाई गई हैं ताकि जो उन्हें सुनने आए, क्योंकि दिल्ली से आपने जिस तरीके से देखा आम आदमी पार्टी का कैंपेन चला, 2 करोड़ दिल्ली वासियों को निमंत्रण पत्र दिए गए और आप देख सकते हैं पूरी तैयारियों के साथ खचाखच ये जो चेयर्स लगाई गई हैं, आपको टेंट तस्वीरों में दिखेंगे, पंखों का इंतजाम किया गया है। आप देख सकते हैं एसी कूलर्स आपको वहां मौजूद दिखेंगे, क्योंकि देखिए गर्मी का मौसम है। और आम आदमी पार्टी जो है वो इस पूरे इवेंट की ऑर्गेनाइजर है। महारैली में इंडिया गठबंधन के बड़े नेता जुड़ेंगे और देखिए ये जो अभी आपको मंच तस्वीरों में दिख रहा है, इसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, एनसीपी से शरद पवार, उद्धव ठाकरे, समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव, आरजेडी से तेजस्वी यादव और झारखंड से हेमंत सोरेन के साथ कई ऐसे बड़े चेहरे आपको महारैली में जुड़ते हुए नजर आएंगे। क्योंकि देखिए ये ऐसा पहली बार होगा क्योंकि अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में ये महारैली होगी और इसकी थीम लोकतंत्र बचाओ तानाशाही हटाओ होगी, जिसको लेकर पूरी तरीके से रामलीला मैदान सजा हुआ है। और देखिए परमिशन का मैं आपको लेटर इसमें तस्वीरों में दिखाना चाहूंगी। देखिए वही परमिशन का लेटर है जो आम आदमी पार्टी को दिल्ली पुलिस की तरफ से दिया गया है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो महारैली है वो 9:30 से लेकर 2 बजे तक चलेगी और 20,000 लोगों की परमिशन जो है वो इस पत्र में दी गई है। और आप देख सकते हैं यहाँ जो आपको पूरी तस्वीर दिखेगी। और देखिए ये वही रामलीला मैदान है जहां से 2011 में एंटी करप्शन शुरू हुआ था। अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, वो इसी रामलीला मैदान से अन्ना हजारे आंदोलन के दौरान उठी थी और आज वही अरविंद केजरीवाल ईडी की लॉकअप में है। हालांकि देखना ये बहुत अहम होगा कि इस महारैली का क्या असर पड़ेगा, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव सर पर है और तैयारी पूरी जो है इंडिया अलायंस के खेमे से वो पुरजोर तरीके से हो रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी के बड़े नेता गोपाल राय, आतिशी, सौरभ भारद्वाज ने पर्सनली इंडिया अलायंस के बड़े नेताओं को फोन किया और उनको आमंत्रण पत्र दिया। और कल यहाँ राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बड़े इंडिया अलायंस के जो लीडर्स हैं, चाहे तेजस्वी यादव की बात की जाए, वो यहाँ आपको इस मौजूद दिखेंगे। मैं शुभ कैमरा पर्सन स्पीड के साथ, इंडिया न्यूज, दिल्ली। विपक्ष के शक्ति मार्च में इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। ममता बनर्जी को छोड़ दे तो विपक्षी गठबंधन के सभी बड़े चेहरे एक साथ एक मंच पर केंद्र सरकार को ललकारते हुए दिखेंगे। दिल्ली की रैली का आह्वान कई दिन पहले ही कर दिया गया था और इसीलिए इंडिया गठबंधन ने अपनी तैयारियां भी पुख्ता कर ली। विपक्ष की संविधान बचाओ इस रैली में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे, दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली भी शामिल होंगे। समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव इस रैली का हिस्सा होंगे। आरजेडी से तेजस्वी यादव शामिल हो रहे हैं और वो दिल्ली पहुंच भी चुके हैं। इसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा से चंपई सोरेन, जो कि इस वक्त झारखंड के सीएम हैं, वो भी पहुंचेंगे। कल्पना सोरेन, जो कि हेमंत सोरेन की पत्नी हैं, वो भी इस रैली में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच चुकी हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के अलावा कैलाश गहलोत और गोपाल राय, जो कि दोनों दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, वो भी इस रैली में शामिल हो रहे हैं।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी लोकतंत्र बचाओ रैली में शामिल होंगे। इसके अलावा शरद पवार भी इस रैली में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। उद्धव ठाकरे अपने बेटे आदित्य ठाकरे के साथ इस रैली में शामिल होंगे। इसके अलावा लेफ्ट से सीताराम येचुरी और फारूक अब्दुल्ला और डेरेक ओब्रायन भी इस रैली में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। हालांकि ये कयास लगाए जा रहे थे कि ममता बनर्जी आ सकती हैं, लेकिन ममता खुद नहीं आ रही हैं। अपने सांसद डेरेक ओब्रायन को अपने प्रतिनिधि के तौर पर वो इस रैली में भेज रही हैं। विपक्ष इस बीच लगातार ये आरोप लगाता रहा है कि केंद्र सरकार तानाशाही कर रही है, तानाशाही शासन चला रही है और लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। दावा किया जा रहा है कि रामलीला मैदान की रैली के जरिए लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की जाएगी। केजरीवाल जी की जो बेबुनियाद साजिशन सियासी गिरफ्तारी हुई है, इससे पूरा देश आंदोलित है, परेशान है। भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी और तानाशाही से परेशान है और ऐसे तमाम लोग जिनकी इस बात में आस्था है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार रहने से देश के संविधान को खतरा है, लोकतंत्र को खतरा है, वे तमाम लोग कल अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के खिलाफ और भाजपा की तानाशाही के खिलाफ इस ऐतिहासिक भूमि पर इकट्ठा हो रहे हैं। रामलीला मैदान पर 10 बजे इकट्ठा हो रहे हैं। ये तमाम लोग जो हैं, ये किसी पार्टी, किसी संगठन से ज़्यादा देश को चाहने वाले लोग हैं, देश के बाबा साहब के लिखे संविधान को चाहने वाले लोग हैं। और आपने देखा है ये जो मैदान है, ये साक्षी रहा है बहुत सारे बदलावों का, बहुत सारी परिवर्तनों का। हमें उम्मीद है, हमें भरोसा है कि देश जिस ओर करवट ले रहा है, उस ओर करवट लेने की शुरुआत जो है इस रामलीला मैदान से होगी। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय का कहना है कि रविवार की रैली केंद्र सरकार की तानाशाही हटाने के लिए होगी। जनता को केंद्र सरकार की तानाशाही और लोकतंत्र के खिलाफ केंद्र के काम बताए जाएंगे। इस रैली के बाद लोगों के घर घर पहुंचकर भी केंद्र सरकार के गलत कामों को बताया जाएगा। हमारी संवाददाता शुभ राणा ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इंडिया अलायंस की महारैली है और उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ गोपाल राय जी मौजूद हैं। सर, ये जो महारैली है वो कितनी महत्वपूर्ण है और उसमें कौन कौन आएगा? देखिए, आज की जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में पूरे देश के अंदर आज लोकतंत्र खतरे में है। पूरे देश के अंदर तानाशाही थोपी जा रही है। पूरा विपक्ष खत्म करने का अभियान चल रहा है और अब तो दिल्ली के अंदर इसकी पराकाष्ठा हो गई है। दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को जिस तरह से केवल किसी के आरोपों के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया, उससे पूरी दिल्ली आक्रोशित है। पूरे देश के अंदर जो ये अभियान चल रहा है तानाशाही का, उसके खिलाफ इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए इंडिया गठबंधन के सभी जो प्रमुख दल हैं, उनके सभी शीर्ष नेता कल आ रहे हैं और कल रामलीला मैदान से तानाशाही हटाओ लोकतंत्र बचाओ का नारा जो है यहाँ से गूंजेगा, आवाज गूंजेगी। गोपाल जी, आपने विपक्ष खत्म करने की बात की। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ऑलरेडी ईडी के लॉकअप में रहे हैं और कैलाश गहलोत को एक नया समन मिला है, उस पर क्या वो जाएंगे? देखिए, हम पहले भी जाते रहे हैं और उनको जवाब देते रहे हैं। नोटिस हमें ही आता रहा है। अब देश थोड़ा ये जानना चाहता है कि भाई आरोपों के आधार पर आप फटाफट नोटिस जारी करते हो, लेकिन इसी शराब घोटाले के आरोप में आपने शरद रेड्डी को नोटिस दिया, उनको गिरफ्तार किया, उनको बेल हो गई और भारतीय जनता पार्टी ने 60 करोड़ रुपया उनसे ले लिया। आज देश जानना चाहता है कि ईडी अगर स्वतंत्र एजेंसी है, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम नहीं करती, तो सबसे पहले तो जेपी नड्डा जी को नोटिस जानी चाहिए, जांच होनी चाहिए कि आखिर वो 60 करोड़ रुपया शरद रेड्डी ने क्यों दिया। आखिर बड़े बड़े लोगों को तो जमानत नहीं मिल रही है, शरद रेड्डी को जमानत कैसे मिल गई? तो इसकी तो जांच होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ईडी को सबसे पहले नोटिस जो है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को देना चाहिए। मुझे लगता है कि सबूत भी वहाँ पर है और सारा घटनाक्रम भी वहाँ है। वहाँ मुझे लगता है कि वहाँ से सच सामने आएगा। गोपाल जी, आखिरी सवाल। देखिए, ये कयास लगाया जा रहा है कि सुनीता केजरीवाल आएंगी। भाजपा के खेमे से लगातार ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी राबड़ी मॉडल को दोहराने की कोशिश कर रही है, उस पर क्या कहें? भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी ये नहीं है, बेचैनी है काम कैसे हो रहा है। उसकी बेचैनी है अरविंद केजरीवाल जेल से काम कैसे कर रहे हैं। पहले बेचैनी थे बाहर से कैसे काम कर रहे थे, तो सारी एड़ी चोटी लगाते थे, काम रोको काम रोको काम रोको। उनको लगा कि अब बाहर रखे तो काम नहीं रोक सकते, जेल में डाल दो। जेल में डाल दिया, फिर भी काम हो रहा है। तो उसकी बेचैनी जो है वो ये है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लिए इतना काम क्यों करते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो है जमानतें जब्त हो जाती हैं। असली दर उनका ये है। बहुत
बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप गोपाल राय जी को सुन रहे थे, जिन्होंने लगातार ये कहा कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अरविंद केजरीवाल कहीं भी रहे, लेकिन आपने देखा कि विपक्ष को कुचलने की कोशिश पर लगातार गोपाल राय भाजपा पर हमलावर रहे। मैं शुभ कैमरा पर्सन सुधीर के साथ इंडिया न्यूज़।